ये समझते हैं कि जब ये सब चल रहा था तो पाकिस्तान ने आखिर धोखा कैसे दे दिया, जिस धोखे का जिक्र बार बार बलूचिस्तान के आज के जो नेता हैं जो उसको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं वो भी करते हैं। दरअसल कलात के प्रमुख अहमद यार खान के अंतर्गत बलूचिस्तान के क्षेत्रों को संभाल रहे 3 कबायली नेता पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गए। इस स्थिति को भांपते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में ही दोस्ती की संधि को तोड़ते हुए पूरे बलूचिस्तान को शामिल कराने की कोशिशें शुरू कर दी। मतलब उनको बलूचिस्तान के एक हिस्से से भी संतुष्टि नहीं थी पाकिस्तान को, और जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम जिनको कहा जाता पाकिस्तान का, वो चाहते थे कि पूरा बलूचिस्तान ही पाकिस्तान के अधिकार में आ जाए। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने कलात के अंतर्गत आने वाले 3 सामंतिक क्षेत्रों को अपने साथ शामिल कर लिया। इससे न सिर्फ कलात के खान की ताकत घट गई, बल्कि यह पूरा क्षेत्र चारों तरफ से ज़मीनी सीमाओं से भी घिर गया। जबकि पहले यह पूरा इलाका अरब सागर से सीधा जुड़ा हुआ था, तो अरब सागर से उसका जो लिंक था, जो कनेक्ट था, वो कट गया इस तरह के पाकिस्तानी कब्जे की वजह से। स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग इन पाकिस्तान बियॉन्ड इस्लाम एंड सिक्योरिटी किताब के मुताबिक जब कलात पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बढ़ रहा था, उसी दौरान भारत में ऑल इंडिया रेडियो पर, यानी भारत का जो अधिकृत रेडियो स्टेशन था, उस पर एक खबर चली और उसमें दावा किया गया कि कलात भारत के साथ शामिल होना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर के प्रसारित होने के ठीक बाद 26 मार्च 1948 को अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी बलूचिस्तान भेज दी। हालांकि इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जब हम शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो ये भी पता लगा कि ऐसी कोई घोषणा भी आकाशवाणी से उस दौरान हुई थी कि जिसमें वीपी मेनन, जो उस वक्त इस सब मामले में सक्रिय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो स्वतंत्र रहना चाहता है। या उसके बाद एक घोषणा इस तरह की भी आई कि वो भारत में शामिल होना चाहता है बलूचिस्तान, लेकिन उसकी इजाज़त, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जिक्र यहाँ इसलिए कर दूं कि आप में से जो लोग कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, वो कहेंगे कि इस तरह के रेफरेंसेस भी मिल रहे हैं। उसकी कोई पुष्टि भारत सरकार की वेबसाइट पर या अधिकृत दस्तावेजों में अभी नहीं हो पाई है। जो कुछ भी मिला है वो इस तरह की घोषणा ही मिली है, और इसीलिए उसका जिक्र बात को समझो में मैं कर रहा हूँ। इसके बाद कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ एक संधि का ऐलान कर दिया, और माना जाता है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के डर से ही अहमद यार खान को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो इधर भारत में रेडियो पर घोषणा हुई, उसी का लाभ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना को वहाँ भेज दिया, पूरा बलूचिस्तान कब्जे में लिया, और अहमद यार खान को ये लगा कि पाकिस्तान से लड़ने की बजाय उसमें शामिल हो जाना ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि समझौते की स्याही भी नहीं सूखी थी और संघर्ष शुरू हो गया। बलूचिस्तान ने मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, और जुलाई 1948 में अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यहीं से बलूचिस्तान में बागी संगठनों की नींव पड़ी। करीम ने बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ जाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़े। 1948, 1958, 1959, 1962-63 और 73 से 77 के बीच 5 बार बलूच क्रांतिकारियों ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग के लिए पाकिस्तान के शासन के साथ जंग छेड़ दी और ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। वो संघर्ष उस वक्त भले ही थम गया हो, लेकिन वो छुटपुट रूप में लगातार जारी रहा, और बलूच नागरिकों का यह संघर्ष आज तक जारी है। अलग बलूचिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना मासूमों को निशाना बनाती है, बलूच कार्यकर्ताओं को सरकारी एजेंसियों और पुलिस द्वारा अपहरण कर टॉर्चर किया जाता है, और बिना सबूतों के गिरफ्तारी करके मौत के घाट भी उतार दिया जाता है, और ये घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।